मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को उसी खबर के बारे में जानकारी देकर आप जरूर समझाएं। उससे पहले दो स्तर पर आपने बताया कि दो ऑप्शंस ईरान के पास है, लेकिन एक और बड़ी खबर यह कि ईरानी हमला टालने की कोशिश इजराइल कर रहा है और ईरानी हमले से बचने के लिए इजराइल क्या टाइम बाय करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ईरानी बदले से बच नहीं पाएगा इजराइल। और ईरानी लीडर मोहम्मद सुल्तानिफर की ये वार्निंग है, दोहा में चल रही हमास इजराइल बैठक सिर्फ वक्त बर्बाद करने के लिए। विनोद दत्ता सर, सवाल आपसे इस आधार पर आगे करूंगी क्योंकि उससे पहले ये इंफॉर्मेशन कि क्या ईरानी हमले से नहीं बचेगा इजराइल। ईरान के बड़े लीडर मोहम्मद सुल्तानिफर ने इजराइल को धमकी दी है और ईरान के पलटवार से नहीं बच सकता इजराइल, ये बात कह रहे हैं। ईरानी हमले से बचने के लिए वक्त खरीद रहा है इजराइल और सुल्तानिफर ने भी दोहा में चल रही हमास इजराइल बातचीत को वक्त की बर्बादी तक करार दे दिया है। हालांकि उनके मुताबिक गाजा सीज फायर का झांसा देकर ईरानी हमला टालना चाहता है इजराइल। अमेरिका ने ईरान से सीज फायर की बातचीत तक हमला न करने की अपील की है। रिपोर्ट के आधार पर दावा तो यह भी किया जा रहा है, लेकिन इस पर सवाल से पहले एक और बड़ी खबर है, क्योंकि इजराइल को धमकी पर अमेरिका ने अब ईरान को चेताया है। और आपको बता दें, अमेरिका ने ईरान को विनाशकारी नतीजे भुगतने तक की धमकी दे दी है। तो यह बड़ी खबर है इस वक्त, जहां इजराइल को धमकी पर अमेरिका ने ईरान को चेताया है और इजराइल पर हमला किया तो विध्वंस होगा। ईरान ने हमला किया तो पूरा मिडिल ईस्ट जलेगा, अमेरिका की तरफ से कहा गया। अब ईरान हमले की तैयारियों से अमेरिका में टेंशन, क्यों? क्योंकि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी नौसेना की बड़ी तैनाती को लेकर खबर है। अमेरिकी नौसेना की 1/3 फोर्स की तैनाती और इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका ने पूरी ताकत झोंकी है। हालांकि अमेरिकी सबमरीन, एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट में मौजूद जरूर है। अमेरिकी वॉरशिप्स और 45,000 सैनिकों की मौजूदगी को लेकर भी खबर बड़ी है। लेकिन इन तैनाती के बाद, इन डिप्लॉयमेंट्स के बाद, इन पोस्चरिंग के बाद क्या कहना सही होगा कि मिडिल ईस्ट में ईरान वर्सेस अमेरिका, 1/3 अमेरिकी नौसेना मिडिल ईस्ट में तैनात होगी। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी विमान वाहक रूजवेल्ट मौजूद, एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन की डिप्लॉयमेंट और अमेरिकी न्यूक्लियर सबमरीन मिडिल ईस्ट में मौजूद। खबर यह कि F-35, F-16 स्क्वाड्रन मिडिल ईस्ट में तैनात है और 45,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक भी यहां मौजूद बताए जा रहे हैं। दत्ता सर, सवाल उसी आधार पर, क्या वाकई इजराइल ने भी टाइम बाय करने की कोशिश की है? क्या अमेरिका भी स्ट्रैटेजिकल मूव अपनाते हुए ये बड़े फैसले लेने की अब कोशिश कर रहा है? देखिए, ईरान यकीनन टाइम बाई कर रहा है, क्योंकि ईरान के पास जो आवाम का प्रेशर है, जो वहाँ रेडिकल्स हैं, उनका जो प्रेशर है कि ईरान को रिटेलिएट करना चाहिए, ईरान को अटैक करना चाहिए। लेकिन जिस तरह की सरकार वहाँ है, नरमपंथी हेड ऑफ द स्टेट हैं, तो वो ये नहीं चाहते कि साहब, क्योंकि इसके बड़े दूरगामी प्रभाव होंगे। अगर ईरान बिल्कुल खुलेआम, जैसा जनरल साहब ने कहा कि अगर वो सेकंड ऑप्शन अपनाता है कि इफ ही गोज फॉर ए ऑल आउट वॉर, तो ये जो वॉर है ये इस कदर एस्केलेट हो जाएगी कि वर्ल्ड वॉर 3 में तब्दील हो जाएगी। अमेरिका ने बिल्कुल अपना जो इरादा है वो साफ और वाजे कर दिया है, वो इजराइल के साथ है और ईरान को इसके जो परिणाम है वो भुगतने पड़ेंगे। आपने खुद जैसे बताया कि देखिए, जिस तरह से अमेरिकन नेवी है, USS बल्कनी, लिंकन, वार, रूजवेल्ट, ये सब ऑलरेडी वहां उस एरिया में तैनात किए जा चुके हैं। 45,000 से ज्यादा की ट्रुप्स है। अगर आप देखें, अमेरिका ने यूक्रेन को काफी रसद देके उधर रशिया को एंगेज करके रखा हुआ है। कुर्स्क में यूक्रेन घुस चुका है, जिससे रशिया की जो दखलंदाजी है वो ना हो। तो ये बिल्कुल साफ सिग्नल है कि ईरान को बिल्कुल, वो कहते हैं, विवेकपूर्ण डिसीजन लेना चाहिए, वरना ये बहुत ही विध्वंसक हो जाएगा। लेकिन कुछ तो रिटेलिएशन ईरान को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि वरना वहां के जो रेडिकल्स हैं, रिटेलिएशन दिखाना पड़ेगा। लेकिन ईरान ने अगर टाइम बाय करने की कोशिश भी की है, तो प्रोफेसर राजन, क्या ईरान भाई इस वक्त फैसले उस आधार पर ले रहा है जहां वो जानता है कि अगर ये फुल स्केल वॉर होती है, अगर दूसरी ऑप्शन की भी हम बात करें, तो जाहिर सी बात है इजराइल की तरफ से भी तो उसके क्रूशियल ठिकानों को ही टारगेट किया जाएगा, इसलिए वहां वो सुरक्षा इस वक्त बढ़ाने को लेकर फैसले ले रहा है?
देखिए मुझे लगता है कि इसमें भी दो कारण हो सकते हैं। देखिए ये बैटल जो है ईरान और इजराइल के बीच में एक तरह से बैटल ऑफ डिग्निटी हो गया है, Right. खासकर ईरान को, क्योंकि ईरान अगर कोई एक्शन नहीं लेता है तो उसमें वहाँ पे सत्ता परिवर्तन की संभावना बनती है, वहाँ पे जो विद्रोह है उसकी संभावना बनती है। काफ़ी ह्यूमिलिएटेड फील कर रही है कि वहाँ पे अंदर आके जिस ढंग से मारा गया उसके सबसे इंपॉर्टेंट आदमी को कल के समय में उसके राष्ट्राध्यक्ष को भी मारा जा सकता है। तो इस तरह की जो सोच है उससे बदला लेना जरूरी है। उसके बदले में क्या अमेरिका कॉम्पेंसेट करने की कोशिश कर रहा है, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। और उसी कॉन्टेक्स्ट में बताया जा रहा है कि अगर सीज फायर डील में एक लुक्रेटिव, एक फेवरेबल डील अगर ऑफर किया जाता है ईरान को, तो एक ईरान को रोका जा सकता है, और दूसरा है कि पूरी तरह से ये धमकाया जाए कि हर हाल में अमेरिका और ब्रिटेन इस वॉर में इन्वॉल्व हो जाएंगे अगर ईरान ने हमला किया इजराइल पे। हालांकि जिस तरीके की पोस्टरिंग सर अभी हो रही है, ये सवाल मैंने इसलिए भी आपसे किया था क्योंकि आज एक और बड़ी खबर है जहां ईरान में अचानक सुरक्षा बढ़ाने को लेकर भी फैसले लिए जा रहे हैं। फिलहाल खबर यह है कि ईरान की डिफेंस फोर्स सुपर हाई अलर्ट पर है और हाई रिस्क सेंटर्स की सुरक्षा बढ़ाने को लेकर फैसले लिए जा रहे हैं। ईरानी आर्मड फोर्सेस के चीफ ने इसको लेकर निर्देश तक दे दिए हैं। हाई रिस्क जोन में ड्रोन अटैक की आशंका भी जताई जा रही है। अब इसमें एक और सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान को अब केमिकल अटैक का खौफ है और ईरान को साइबर अटैक की भी आशंका है। ईरान के मिलिट्री सेंटर पर हो सकते हैं साइबर अटैक। ईरान के हाई रिस्क जोन में केमिकल अटैक का भी खौफ है। ईरानी आर्म्ड फोर्स के चीफ ने इसको लेकर आशंका तक जता दी है।